मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोग 2 वीडियो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का अवेलेबल हो चुका है और आज हमारा जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो होगा, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो बात किए थे ट्रिग्नोमेट्री में, वो बात किए थे पहले कि अगर आपके क्वेश्चन में साइन कॉस और टैन दिया रहे, साइन कॉस टैन या केवल साइन या केवल कॉस या केवल टैन या केवल दो या केवल तीनों, ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके थे। आज जो हम लोग की बारी है वो है कि अगर हम लोग के किसी भी क्वेश्चन में साइन कॉस टैन के अलावा सेक कोसेक और कॉट मिलने लगे, कॉसेक और कॉट मिलने लगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों अगर साइन कॉस टैन के अलावा त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों? 45 लेते हैं। कब लेते हैं? जब क्वेश्चन में साइन कॉस टैन के अलावा कोई और अनुपात दिया हो, या केवल सेक हो, या सेक कोसेक हो, या कॉसेक कोट हो, ऐसा कुछ भी हो, तो हम लोग थीटा इक्वल टू 45 ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू कितना लेंगे? 45। तो दोस्तों, थीटा इक्वल टू 45 लेने के साथ साथ ही हम लोग को ये पता होना चाहिए कि थीटा 45 पे त्रिकोणमिति का अनुपात कितना कितना होता है। तो दोस्तों, हम साइड में इस चीज को लिख लेंगे कि जैसे थीटा अगर 45 रहा तो आपका साइन 45 जो होगा वो आपका 1/√2 होगा। साइन 45 की वैल्यू जो होगी 1/√2 होगी, जबकि कॉस 45 की वैल्यू भी आपकी 1/√2 ही होगी, 1/√2 ही होगी। इसी प्रकार से tan 45 का वैल्यू जो होगा आपका, अगर साइन 45 और कॉस 45 को भाग दे दें तो आपको tan 45 मिलेगा और ये दोनों भाग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी tan 45 का 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, क्योंकि tan cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, या 1 का उल्टा जो होता है वो 1 ही होगा। इसी प्रकार से अगर cosec 45 की बात की जाए तो cosec 45, cos साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो आप cosec 45 की वैल्यू √2 कह सकते हैं। और sec 45 की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो हमारा होगा cos 45 का उल्टा यानी √2। तो दोस्तों, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 45 के फॉर्म में आप याद रखे रहिए। आगे हम सारा डाटा निकालना बताएंगे, कैसे किसी भी त्रिकोणमिति की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। फिलहाल आप ये 6 45 साइन 45 कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0। सेक थीटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि साइन कॉस टैन नहीं दिया है, और साइन कॉस टैन नहीं दिया है और इसी के साथ साथ सेक और कॉसेक दिया हुआ है। तो हमने बताए हुए हैं कि अगर क्वेश्चन में साइन कॉस टैन के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिल जाए तो आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं। तो अगर
यहाँ पे sec 45, मान लो थीटा की वैल्यू अगर 45 रखते हैं, तो आप जाने इस बात को कि अगर थीटा इक्वल टू 45 हुआ तो sec 45 की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो आपका √2 होता है, √2, और माइनस cosec 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 में से √2 गया 0, यानी थीटा इक्वल टू 45 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड, यानी पूरी तरह से सही हो रहा है। तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे आप थीटा बराबर 45 रखेंगे, यानी sec 45 प्लस cosec 45, cosec 45, तो sec 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होता है और cosec 45 की भी वैल्यू √2 होता है। तो आम आम कितने हो गए दोस्तों, 2 आम, यानी √2 कितने हो गए, 2√2। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और सब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी प्रकार से। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आपसे पूछ रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों हम लोग के पिछले अभी आरआरबी ग्रुप डी और आपका जो एएलपी के एग्जाम हुए हैं इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। अगर आप इन चीज को फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन कॉस tan के अलावा यहाँ पे एक वैल्यू कोट दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, तो इनके अलावा कुछ भी मिल जाता है साइन कॉस tan के अलावा, तो हम थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं और थीटा इक्वल टू 45 लेंगे तो tan 45 का मान 1 होगा और यहाँ पर भी tan 45 का 1 होगा, यानी आप देख पा रहे हैं 2 इक्वल टू 2, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो आप थीटा वैल्यू क्या लेंगे, 45 लेंगे। क्यों 45 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस tan के अलावा कॉट भी दिया हुआ है, तो tan 45 1 ही होंगे और cot 45 भी 1 ही होंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, तो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका कि tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा जा रहा है हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन कॉस tan के अलावा एक कॉट मिल रहे हैं, यानी आपको 45 लेना पड़ेगा, और अगर थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं, थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं, तो दोस्तों tan 45 की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी आप थीटा इक्वल टू 45 लेने पर आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, समीकरण पूरी तरह से संतुष्ट है। अतः आप इस क्वेश्चन में साइन 45 प्लस कॉस 45, आप जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होता है, 1/√2,
और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। इस प्रकार से अगर 1/√2 आप जोड़ेंगे तो भाई आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ऐसे भी पता चल जाएगा √2 हो जाएगा, 1√2 कैंसिल √2 और 1 + 1 2/√2। तो 2/√2 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, √2। कितना आ जाएगा आंसर, √2। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे लिखे हुए हैं कि a = tan थीटा माइनस cot थीटा, b = sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा हो तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a² 4 प्लस b² -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, b² -1 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं कि आपको sin cos tan के अलावा एक वैल्यू cot दिया हुआ है। तो अगर आपको sin cos tan के अलावा कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात sec cosec और cot में दिया रहता है तो हम लोग θ = 45 लेते हैं। तो अगर θ = 45 लेते हैं तो फ्रेंड्स आप जाने कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की भी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 - 1 = 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर sin 45 और cos 45 आप जोड़ेंगे, sin 45 आप θ = 45 लिख लें कि हम लोग θ = 45 लेके चल रहे हैं, है ना। तो b sin 45 1/√2 और cos 45 भी होगा 1/√2। तो √2 अभी जोड़े हैं तो देखें कितना आया था, √2 आया था। तो दोस्तों आप a और b का मान निकल के चला आएगा और आपसे मान पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 4 b² -1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप a का वैल्यू जो है वो 0 है, आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 0 ही होगा और इसमें 4 जोड़ दीजिए। और आप देख पा रहे हैं कि b की वैल्यू √2 है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर जब भी होगा तो 1 ही होगा, यानी 4 × 1 = 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे लिखे हुए हैं कि a = cosec थीटा माइनस sin थीटा, a = cosec थीटा माइनस sin थीटा, b = sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, आपको पता करना है, जो मान जो पता करना है वो a² b² इन ब्रैकेट a² + b² + 3 की वैल्यू आपको पता लगानी है। दोस्तों कितना पता लगाना है, तो a² b² इन ब्रैकेट a² + b² + 3 की वैल्यू पता करनी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाए कि अगर आपको क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि साइन कॉस टेन के अलावा एक कोसेक भी दिया हुआ है तो 45, तो a का मान अगर थीटा इक्वल टू 45 लिया जाए तो a का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 45, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होता है, तो √2 माइनस 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 का मान √2 होता है 1/√2। तो यहाँ पे आप √2 अगर √2 में से 1/√2 घटाएंगे तो आपका 1/√2 ही रह जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से अगर b की वैल्यू देखा जाए तो b की वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो साइन 45 आपका कितना हो जाएगा 1/√2 और कॉस 45 1/√2। तो दोस्तों ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी जीरो हो जाएगा। भाई b का मान कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, b साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो आप देख पाए यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है सेक थीटा है, क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख दिए मैं, सेक थीटा है, तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 45 का मान कितना होगा दोस्तों, तो सेक 45 का मान √2 होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से भी आपको b की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 1/√2। तो फ्रेंड्स आपसे जो पूछा गया है वो a² माइनस b² इन ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस 3, यानी a की वैल्यू अगर 1/√2 है तो स्क्वायर करेंगे तो आप a 1/2 हो जाएंगे, आप b का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएंगे, आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, ये आधा आधा जुड़ेगा तो 1 होगा और 1 और 3 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, जबकि ये 1/4 हो जाएंगे, कैंसिल होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1 होगा। 1 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है फ्रेंड्स हम लोग के बीच में वो कुछ इस प्रकार से है। आपसे लिखे हैं 1 मार्क, नया नया चूंकि बोर्ड है दोस्तों तो थोड़ा सा मिटने में आपका टाइम लग रहा है, डस्टर से मिटता नहीं है, ये पानी से मिटाना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो दोस्तों आपका है कि 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा, 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन कॉस के अलावा आपका यहाँ पे कॉट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में वो थीटा इक्वल टू 45 ही लेके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे cos 45 रखते हैं तो cos 45 का मान जो दोस्तों होता है वो 1 होता है, यानी 1/1 1 ही हो जाएंगे। 1/cot 45, cot 45 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 ही होता है, यानी 1 + 1 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इधर कितना हो जाएगा 1/cos थीटा, cos 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान आपका cos 45 का मान आपका 1/√2 होता है। दोस्तों गलत हो रहा है, cos cot ध्यान दें, 1/cos थीटा है तो भाई cos थीटा की वैल्यू जो होती है 45 का जो वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 प्लस
cot 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी 1/1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन 1/√2 ऐसे हो जाएंगे, और 1/1 माइनस 1/1 हो जाएंगे। तो ये √2 जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो √2 प्लस 1 हो जाएंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, √2 माइनस 1। तो आप एक वर्गांतर का सूत्र पढ़े हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 का √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो दोस्तों होगा वो 1 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, एक शानदार सा क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फ्रेंड्स, आपसे लिखे हुए कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन में आपको कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि 2 माइनस ई स्क्वायर पे पावर 3/2, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर माइनस 3/2, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है 2 माइनस ई स्क्वायर 1/2, और चौथा ऑप्शन आपका 0 है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कि साइन कॉस टेन के अलावा सेक और कॉसेक भी दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू में पुट करना है। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 45 ले लें, थीटा इक्वल टू कितना ले लें, 45 ले लें, तो थीटा इक्वल टू 45 लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 1 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएंगे, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, ई स्क्वायर का मान नहीं पता करना है। तो sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा अगर sec 45 लें तो sec 45 की वैल्यू जो होती है वो आपकी √2 होती है, √2 होती है। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। cosec 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस प्रकार से √2 प्लस 1 का √2 जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2। तो दोस्तों आपसे ये ऑप्शन में तो दिया नहीं है कि क्या आपको टिक करना है, तो दोस्तों बात को समझे, इस बात को कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको अगर ये ई स्क्वायर बराबर 0 कर दें तो इस ऑप्शन में आपको 2 माइनस 0 पे घात 3/2 हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों अगर इसको हम सिंप्लीफाइड करें, इसको सिंप्लीफाइड करिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे घात 1, और √2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और आधार समान होता है तो गुणा जब होता है तो हम लोग आधार जोड़ देते हैं, यानी 2 पे पावर 1 प्लस 1/2 यानी 2 पे पावर 3/2। यानी आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन तोड़ने पर यही आ रहा है जो ये 2√2 लिखे हुए हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। ध्यान दीजिए दोस्तों एक बार फिर से कि अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो 2√2 आ रहे हैं, और पहले वाले ऑप्शन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 2√2 ही है। इसको सॉल्व करेंगे 2√2 को तो 2 पे पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 2√2 ही हुआ। यानी आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 पे घात 3/2 ही आएगा, जो कि आपके 2√2 को ही कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है, sec x sec y प्लस tan x tan y का होल स्क्वायर माइनस sec x tan y प्लस tan x sec y का होल स्क्वायर कितना होगा। और ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, 1 माइनस 1 0 और sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको साइन cos tan के अलावा भी अनुपात दिया है, वो sec है और आपका sec है ना। तो आप ऐसे में x और y दोनों की वैल्यू 45 ले लें, कोई दिक्कत आपका क्वेश्चन में नहीं होगा, है ना। तो अगर हम x और y दोनों की वैल्यू 45 मान के सॉल्व करें तो sec 45 हो जाएंगे। sec 45 की वैल्यू जो होती है दोस्तों √2 होता है, और इसी तरह से sec 45 y की भी 45 लिए हुए हैं, यानी sec 45 की वैल्यू फिर से √2, tan 45 1 होता है और tan 45 1 होगा। हमने x और y दोनों की वैल्यू को 45 माना है, ठीक है। माइनस sec 45 की वैल्यू जो होगी √2 होगी, √2 tan 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इसी प्रकार से tan 45 की वैल्यू 1 होगी और sec 45 की वैल्यू √2 होगी, और इनका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर √2 और प्लस √2 का स्क्वायर कर ले, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे। जबकि √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आपका 2√2 और √2 और 2√2 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो 2√2 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो आपका 2 दूनी के 4 और ये √2 का स्क्वायर 2, यानी 9 में से 8 जाएगा दोस्तों 1 होगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया सा एकदम जबरदस्त सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपसे लिख रहे हैं कि cos x प्लस cos y इक्वल टू n और sin x अपॉन sin y इक्वल टू m हो, तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर y। ऑप्शन में है आपका 1 माइनस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर या n स्क्वायर। ऑप्शन आपके ये है। तो दोस्तों यहाँ भी आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि दो थीटा दिया हुआ है x और y, तो यहाँ पे फिर से आप x y बराबर 45 ले लें। दोस्तों ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में साइन कॉस साइन ही दिया हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में अगर थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 0 तब नहीं रखेंगे जब हमारी वैल्यू इनफाइनाइट आने लगे। अगर वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आती है तो हम लोग थीटा को कभी 0 या 45 नहीं रखेंगे, ठीक है, बात को समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे हम थीटा बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं, थीटा बराबर 0 रखते हैं, तो देखो अभी तो पिछले क्लास में ही बताया था कि जहाँ पे
ये क्वेश्चन में साइन कॉस टैन दिखे तो आपको जीरो लगाना है, लेकिन जीरो लगाने के साथ ही साथ हम ये ध्यान देंगे कि आपका क्वेश्चन में कभी भी ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट टाइप का बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अगर साइन 45 लगा है, अगर साइन 45 लगा है तो ये 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 45 लगा है तो 1/√2 कैंसिल हो गया, बराबर 1 हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ अच्छा जीरो पे करने पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 0/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जीरो हम लोग टच नहीं करेंगे, क्या टच करेंगे, 45 टच करते हैं, है ना। बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग क्यों नहीं जीरो सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग 45 लेते हैं तो cos 45 और cos 45 अगर डिवाइड करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू 45 ली है, तो आपका m इक्वल टू जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से m इक्वल टू भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। sin 45 भाग देंगे तो कटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप m स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, यहाँ पे 0 और साइन स्क्वायर 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान दें आंसर 0 ही आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में तो आपका 0 नहीं दिया हुआ है, तो कौन से ऑप्शन से आप 0 आंसर ला सकते हैं, 1 माइनस n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, इस पहले ऑप्शन से ही 0 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे कि मैं इस वीडियो पर आप अपने चैनल पे और भी अच्छा रिस्पांस दे सकूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।